नमस्कार। रेको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको स्क्वायर की सेकंड क्लास पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप स्क्वायर निकालना सीखेंगे। पहली क्लास में हम कुछ संख्याओं के स्क्वायर निकालना सीख चुके थे, उसी में ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम स्क्वायर निकालना और संख्याओं के सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक से लेकर के मैंने यहाँ पर लिख दिए, एक से लेकर कितने तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। आप पहले 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद कर लें, फिर आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पार्ट में यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेस मेथड ऑफ स्क्वायर और कॉमन मेथड ऑफ स्क्वायर। यानी हम इसमें दो मेथड पढ़ने वाले हैं जिनसे हम स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं। बेस मेथड क्या है? जिसमें आप बेस लेके चलेंगे, एक बेस मान लेंगे, उससे नज़दीक वाली संख्याओं के आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। ये कॉमन है, इसमें आपको ना तो बेस मानना है ना कुछ मानना है, डायरेक्ट मेथड है यानी कंसेप्ट है, उससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये सभी संख्याओं के लिए समान रहेगी, इसमें थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, उससे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ग होता क्या है। वर्ग होता है किसी भी संख्या पर आप घात 2 लगा देंगे, उसे वर्ग कहेंगे, और फिर आप उसको 2 बार लिख दिए, यानी इसका एक बार लिखते हो और डबल लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो परिणाम आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, वर्ग। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बताएं 4 का, यानी 4 पे मैंने कितनी घात लगाई, 2। अब इसको आप डबल बार लिखेंगे, इसका मतलब ही होता है डबल बार लिखना। तो डबल बार लिखूंगा मैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 16। तो ये 4 का क्या आया है, वर्ग। यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो परिणाम आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, वर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैंने उस वीडियो से यानी उस क्लास से मैंने जो पहले में आपको बताई थी, उससे मैंने आपको रिलेट करा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको इस मेथड को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस मेथड से उस क्लास में भी पढ़े थे, अब हम इस क्लास में भी इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं मुझे, मैं पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप एग्जाम्पल है आपका 104 का वर्ग, यानी हमें 104 का वर्ग निकालना है। मैंने बताया आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है ये संख्या किसके नज़दीक है, इस संख्या के अनुसार ही आपको बेस मान के चलना है। मैंने मान लिया यहाँ पर बेस 100, क्यों माना है, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। अब आपको बेस मानने के बाद पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। आप कहेंगे बड़ी है, मैं कहूँगा कितनी बड़ी है, आप कहेंगे 4 ज़्यादा है ये आपके बेस से। तो यहाँ पर बेस का जो डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ रहा है, 16। ये 2 अंकों में होनी ही चाहिए, 2 अंकों में है तो आप ऐसा का ऐसा इसे यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है अपना, सेकंड स्टेप रहता है इसी 4 का आप डबल करेंगे, डबल करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इसको आप क्या करेंगे, फिर बेस में जोड़ देंगे। थर्ड स्टेप में इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा, 108। यहाँ पर रखेंगे इससे 108 को, तो कितना आ जाएगा, 10,816। 104 का वर्ग आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसके बाद हम उन संख्याओं के वर्ग पढ़ेंगे जो 100 से छोटी हैं। ये संख्या कौन सी हैं, ये 100 से बड़ी हैं, उनके वर्ग हैं। तो सेकंड है हमारा एग्जांपल, आप बताएं मुझे 112 का वर्ग। आपको बेस इस संख्या को देख के मानना है, तो यहाँ पर बेस मानेंगे हम 100। देखेंगे कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 144 आएगा। यहाँ से आपको कितने लेने हैं, 2 अंक, यहाँ पर रखने हैं 2 अंक। जो आपका बचा है तीसरा अंक, उसे आप कैरी कर लेंगे। कैरी करने के बाद सेकंड स्टेप रहता है आप 12 का डबल करेंगे, कितना आएगा, 24।
अब इसे थर्ड स्टेप में जो आपने बेस माना है 100 उसमें आप जोड़ देंगे। यहाँ पर आएगा 124। जो आपका ऊपर कैरी आया है उसे भी आप जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 125। तो ये आ गया आपका 112 का वर्ग, 125 44। अब हम उन संख्याओं के पढ़ने वाले हैं जो हमारी 100 से छोटी हैं। ये 100 से बड़ी वाली संख्याओं के वर्ग हैं। आशा करता हूँ कुछ कंसेप्ट आप पकड़ पाए होंगे। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, आप बताएं मुझे 98 का वर्ग। 98 का वर्ग क्या होगा। अब बेस तो आपको 100 ही लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि ये संख्या अभी भी किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक है तो आपको बेस मानने के बाद देखना है ये संख्या 100 के नज़दीक तो है, कितनी छोटी है यानी कितनी कम है। तो आप कहेंगे 2, इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा। आपको यहाँ से कितने अंक लेने हैं? आपको यहाँ से 2 अंक लेने हैं। डबल अंक में संख्या लेनी है तो ये तो डबल अंक है नहीं तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 4। सेकंड स्टेप आपका क्या रहता है? सेकंड स्टेप रहता है जिसका आपने वर्ग किया है उसी का आप डबल करें। कितना आएगा? 4। अब देखिए आपको यहीं पर डिफरेंस देखना है। यदि आपकी जो संख्या जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं वो आपके बेस से छोटी है तो आपको बेस में से इसे डबल करने के बाद जो आया है उसे घटाना है। यदि आपकी संख्या बेस से बड़ी है तो डबल करने के बाद जो आया है उसे आपको बेस में जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या ये जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं वो संख्या आपकी बेस से छोटी है तो हमें बेस में से इसे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? बेस में से घटाएंगे। 4 कितना आएगा? 96। कैरी वगैरह आया नहीं तो ऐसा का ऐसा इसे यहाँ पर लिखेंगे 96। तो ये आ गया आपका 98 का वर्ग। अब आपको कुछ समझ में आया? मैं 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ तो आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से पकड़ लोगे। एग्जाम्पल है हमारा 4th नंबर। 4th एग्जाम्पल है हमारा, आप बताएं मुझे 96 का वर्ग। अब आपको देखना है ये अभी भी 100 के नज़दीक है तो बेस तो आपको 100 ही लेके चलना है। इस मेथड का नाम ही है बेस मेथड ऑफ स्क्वायर। तो बेस कितना मानना है आपको? 100। अब आपको देखना है ये बेस से छोटी है। कितनी छोटी है भैया? 6 कम है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करें कितना आएगा? 16। अब ये 2 अंकों में पहले से ही तो आपको इसे 2 अंकों में बदलना ही नहीं है। यहाँ पर 16 का 16 लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है अपना? सेकंड स्टेप रहता है इस 4 का ही क्या करेंगे अपन? डबल करने के बाद आएगा 8। अब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है यदि ये संख्या जिसका आप वर्ग कर रहे हैं वो आपके बेस से छोटी है तो आपको क्या करना है? छोटी है तो आपको डबल करने के बाद जो आया है उसे बेस में से क्या करना है? घटाना है। जोड़ मत देना नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पर 8 घटाएंगे कितना आएगा? 92 आया है उसे यहाँ पर लिख देंगे 92। तो ये आ गया आपका 96 का वर्ग। कितना आया है? 9216। अब हम आशा करते हैं कि आपको कंसेप्ट पकड़ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा है 5वां। अब आप बताएं मुझे 93 का वर्ग। बेस हम अभी भी 100 लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि हमारी ये संख्या किसके नज़दीक है? 100 के। यहाँ पर पहला स्टेप है आपको देखना है ये कितनी कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49 आ गया। इसको डबल अंक में तो ऐसी की ऐसी इसे यहाँ रखें। अब इस 7 का ही क्या करना है आपको? डबल यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 14 आया है। ये संख्या आपकी बेस से तो छोटी है तो आपको जो डबल करने के बाद आया है आपको बेस में से घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 14 घटाएंगे आएगा आपका 86 आया है। इसे ऐसा का ऐसा यहाँ पर लगे।
रखेंगे तो आएगा आपका आंसर 86, 49 कितने, किसका आंसर आ गया आपका 93 का वर्ग है। आशा करता हूँ अब आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी चीज़ें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप बताएंगे मुझे 88 का वर्ग। छठवां एग्जाम्पल है आज का हमारा। आप बताएं मुझे 88 का वर्ग। बेस हमें अभी भी क्या लेना है 100, तो बेस मान के चलेंगे हम 100। पहला स्टेप क्या है, इसे देखना है बेस से कितनी कम है, तो 12 कम है। 12 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। यहाँ से आपको 2 अंक लेने हैं, जो बचाए आप उसे क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। सेकंड स्टेप रहता है जिसका आपने वर्ग किया है उसी का आपको क्या करना है, डबल। यहाँ पर आएगा आपका 24। अब यदि संख्या छोटी है बेस से तो क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। तो यहाँ बेस में से 24 घटाएंगे आएगा 76। अब जो आपका कैरी आया था उसे आप यहाँ पर ऐड कर दें, कितना आएगा 77 आया है, उसे यहाँ पर लिखेंगे तो 77 यानी 7744 इसका आंसर आ गया 88 का। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हमारी आज की जो क्लास 2 है वो समाप्त हो जाएगी। तो एग्जाम्पल है, आप बताएं मुझे, एग्जाम्पल है हमारा 85 का वर्ग। अब आपको देखना है बेस तो अभी भी हमें क्या लेना है 100। देखना है आपको पहले स्टेप में ये कितना कम है, 15 कम है। 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। 2 अंक यहाँ से लेंगे, यहाँ रखेंगे, बचाए उसे कैरी कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहता है, 15 का आप क्या करोगे, डबल। यहाँ पर आएगा 30। इसे आप करेंगे बेस में से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आपके बेस से ये जिसका वर्ग किया जा रहा है वो संख्या छोटी है। तो बेस है आपका 100, इसमें से आप कितना घटाएंगे, 30, बचेगा 70। जो कैरी आया है उसे भी आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली आंसर आएगा 72। इस 72 को यहाँ पर रखेंगे तो आ गया आपका आंसर 85 का 7225। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं, नमस्कार करते हैं आपको और हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे अब तीसरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।